किसान भाइयों, आज बात करने वाले हैं प्याज की फसल में कंद को बढ़ाने के लिए प्याज की फसल में ऐसी कौन कौन सी दवाइयों का स्प्रे करें जिससे कि प्याज का कंद का साइज भी अच्छी प्रकार से बने और उसका चमक शाइनिंग बहुत ही अच्छी प्रकार से देखने को मिले। तो उसके लिए प्याज की फसल में ऐसी कौन कौन सी दवाएं डाली जाती हैं, तो उसके बारे में A to Z जानकारी देने वाला हूं। और उसके साथ साथ जैसे कि आपकी प्याज की फसल में कितने दिन की हो जाए तब जाकर आपको जो कि नाइट्रोजन कितने दिन की अवस्था में जो कि डालना चाहिए और कहाँ तक जो कि आप प्याज की फसल में जो कि नाइट्रोजन को डाल सकते हैं। उससे आगे जो कि उस दिनों में जो कि आपको प्याज की फसल में नाइट्रोजन को नहीं डालना चाहिए, तो किस अवस्था में डालना सही होता है। जब आप किसान भाइयों की प्याज की फसल 50 दिन की हो जाती है तो उससे नीचे नीचे ही आपको जो कि प्याज की फसल में नाइट्रोजन को डालना चाहिए। और आपकी प्याज की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा पानी नहीं पिलाना चाहिए। और आपको जो कि प्याज की फसल में जब पानी की आवश्यकता होगी तो उसी अवस्था में आपको जो कि पानी पिलाना चाहिए। तो आप किसान भाइयों को मैं A to Z जानकारी देने वाला हूं। और आप किसान भाइयों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी है तो उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि आप किसान भाइयों को समय समय पर नई नई वीडियो देखने को मिल जाए। और आपको जो मैं 3 ऐसे स्प्रे के बारे में बताने वाला हूं, तो आपको जो मैं जानकारी दूंगा तो उनको आप जो कि ये कागज़ में अच्छे से नोट करना है। फिर बाद में आप जो कि उन प्रोडक्टों को मार्केट से लेकर आ सकते हैं और आप अपनी प्याज की फसल में डाल सकते हैं। क्योंकि आज राजस्थान में जो कि लगभग लगभग 70% किसान भाइयों ने जो कि प्याज की खेती लगा रखी है। और प्याज की फसल में जो कि कंद का साइज किस तरीके से जो कि मोटा और बड़ा कर सकते हैं, साइज किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, तो उसके बारे में आज जो कि A to Z जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले तो आप किसान भाई जैसे कि प्याज की फसल करते हैं, तो प्याज की फसल में आपकी जो कि किसी भी प्रकार का रोग और थ्रिप्स नहीं होना चाहिए, तभी जाकर आप किसान भाई प्याज की फसल में जो कि अच्छे से जो कि कंद का साइज मोटा कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। जब आप किसान भाइयों की प्याज की फसल नीचे से जो जड़ें हैं तो वह भी अच्छे से सुरक्षित व स्वस्थ रहेगी और ऊपर से जो पत्तियां रहती हैं तो वह भी स्वस्थ रहेगी, तभी जाकर आपकी प्याज की फसल में जो कि कंद अच्छे से बनेगा। और कंद बनाने के लिए आपको ऐसी कौन कौन सी दवाएं जो कि मार्केट से लेकर आना है और आपको डालना है, तब जाकर आपका कंद का साइज बढ़ेगा। तो आप किसान भाइयों को मैं बता देता हूं जो कि सबसे पहले आपको कौन कौन सी दवाइयों का स्प्रे करना है। तो आप किसान भाई जैसे कि NPK 05234 इसको ले सकते हैं। आप किसान भाई किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। उसके बाद में आपको जो कि मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेना है, जिसमें बहुत सारे पोषक तत्व देखने को मिलता है और उसमें जिंक भी देखने को मिलता है। तो जिंक किस तरीके से काम करता है स्प्रे के रूप में, तो सबसे पहले बात करते हैं NPK 05234 के बारे में। किसान भाइयों, NPK 05234 में आपको 0% नाइट्रोजन और 52% फास्फोरस और 34% उसमें पोटास देखने को मिलता है, जिससे कि जो प्याज का कंद बनेगा तो इसमें फास्फोरस और पोटास जो यह कार्बोहाइड्रेट होता है पत्तियों के द्वारा, तो इसमें जो कि तने में जाता है, फिर बाद में ये कंद का साइज बढ़ता है। तो उसके लिए आप किसान भाई NPK 05234 का स्प्रे कर सकते हैं। और उसके बाद में जैसे कि मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है तो उसमें जिंक देखने को मिलता है। जितने भी सूक्ष्म पोषक तत्व जो कि पत्तियों के द्वारा ग्रहण करते हैं तो वह पत्तियां भोजन बनाकर जो कि कंद को जो कि ग्रहण करवाता है, जिससे कि कंद का साइज बढ़ता है और इसका चमक भी बढ़ता है। तो उसके लिए आप किसान भाई जैसे कि NPK 05234 ले सकते हैं और मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं। और 05234 के डोज की बात की जाए तो आप किसान भाइयों को 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से लेना है। और उसके बाद में मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है तो उसका डोज 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से लेना है। जब आप किसान भाई इन दोनों को मिक्स करके जब आप अपनी प्याज की फसल में स्प्रे कर देते हैं तो आपकी प्याज की फसल में जो कि कंद का साइज भी बढ़ जाएगा। और उसके बाद में आप किसान भाइयों को प्याज की फसल में दूसरा स्प्रे कौन सी दवाइयों का करना है, तो दूसरा स्प्रे में आप किसान भाइयों को पेक्लोब्यूट्रोजोल जो कि 23% SC फॉर्मुलेशन में जो दवा आती है तो आपको वह दवा लेना है, जिससे कि जितने भी प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो वह पत्तियों को मिले, कार्बोहाइड्रेट। तो उसके लिए जैसे कि आपका जो कंद का
साइज भी बढ़ाएगा, मोटाई भी बढ़ाएगा और इसका वजन भी बढ़ाएगा। तो उसके लिए आपको पेट्राक्यूलाजोल जो कि उसको लेना है। और उसके बाद में आप किसान भाई बोरॉन 20 जो कि चिलेटेड वाला आता है, तो आपको वह लेना है, जिससे कि उसमें जो कि बोरॉन देखने को मिलता है, जिससे कि प्याज का चमक और शाइनिंग अच्छे से देखने को मिले। तो उसके लिए आपको बोरॉन 20 लेना है। और पेक्लोब्यूटेराजोल की डोज की बात की जाए तो आपको 0.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से लेना है। और आपको बोरॉन जो कि 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से लेना है। जब आप किसान भाई इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके जब प्याज की फसल में स्प्रे कर देते हैं, तो प्याज की फसल में जो कंद का साइज रहेगा, इसका चमक रहेगा, मोटा रहेगा, तो इसको बढ़ाने में मदद करेगा, जिससे कि आपकी पैदावार बढ़ जाएगी। और उसके बाद बात करते हैं तीसरा स्प्रे के बारे में। तीसरा स्प्रे में आप किसान भाई ऐसा कौन सा प्रोडक्ट ले सकते हैं जिससे कि आप लंबे समय तक जो कि प्याज की फसल में जो कि प्याज होते हैं, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। तो उस अवस्था में जो कि आपको कौन सा प्रोडक्ट डाला जाता है, तो उस अवस्था में आप किसान भाई NPK 0050 ले सकते हैं। क्योंकि उस अवस्था में आपको NPK में 0% नाइट्रोजन, 0% फास्फोरस और 50% उसमें पोटास देखने को मिलता है, जिससे कि जितने भी जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं और पत्तियों के माध्यम से जो कि सारे पोषक तत्वों को जो कि कंद तक पहुंचाने में मदद करता है, जिससे कि कंद का साइज बढ़ेगा। और इसमें जो कि कंद की जो फटने की समस्या रहती है, तो वह भी देखने को नहीं मिलेगी और आप लंबे समय तक जो कि प्याज को स्टोर कर सकते हैं। तो उस अवस्था में आप किसान भाई NPK 0050 को ले सकते हैं। और उसके डोज की बात की जाए तो आपको 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से जो कि आप जो कि मिलाकर अच्छे से जो कि प्याज की फसल में स्प्रे कर सकते हैं। इस प्रकार से किसान भाइयों मैंने आपको 3 ऐसे स्प्रे के बारे में बता दिए हैं, जिस प्रकार से आप प्याज की फसल में जो कंद का साइज बढ़ता है, चमक बढ़ती है, चौड़ाई, वजन, तो आप सभी बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको दवाइयाँ बता दी है, आपको मार्केट में मिल जाएगी, आपने नोट कर लिया होगा। तो आप किसान भाई मार्केट जाकर जो कि उन दवाइयों को लेकर आ सकते हैं और आप अपनी प्याज की फसल में समय के अनुसार डाल सकते हैं और कंद का साइज को मोटा कर सकते हैं। और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज जितने भी किसान भाई राजस्थान में प्याज की खेती करते हैं, और वह किसान भाई भी प्याज के कंद को किस तरीके से मोटा कर सकते हैं और उसके साइज को बढ़ा सकते हैं। और आप किसान भाइयों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मैं बताता हूँ कि आपको नई नई जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी देखने को, कि अपनी फसलों में कौन से रोग लगते हैं, कौन से कीट लगते हैं, सभी की जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाती हैं। और आपका कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम किसान भाई।